फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आदित्य में। तो चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड में हर साल आ ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है वो है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना नहीं है। राष्ट्र का स्वरूप, कल्पलता, माता भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप भी वासुदेव शरण की रचना है। कल्पलता और माता भूमि, ये तीनों रचनाएँ इनकी ही हैं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, और जो कि ये आया हुआ है यूपी बोर्ड 2016 और 18 में। प्रश्न नंबर 2 है, जो कि है, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भारतेंद्र युग, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। ये आपका प्रश्न आया हुआ है यूपी बोर्ड 2021-22 में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आ भी सकता है आपके 2024 के बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है। तो दिया गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है निराला को, पंत को, राहुल सकृत्यायन को, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि राहुल सकृत्यायन तो नहीं हो सकते। राहुल सकृत्यायन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनकी अधिकांश रचनाएं जो है वो यात्रा वृत्तांत की विधा में वो रचनाएं लिखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जो कि छायावाद युग के हैं। छायावाद के 4 स्तंभों, जो 4 स्तंभ है, उनमें से पंत भी उन्हीं में से आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है और 2024 के बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। छायावाद युग के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? देखिए, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, अजय शंकर प्रसाद, ये चारों ही छायावाद युग के हैं और इन्हें ही छायावाद का आधार स्तंभ कहा गया है। पर जो छायावाद का प्रवर्तक जिसे कहा जाता है वो है जयशंकर प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप किस की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप रचना है। प्रताप नारायण मिश्र नहीं होगा, गलत है बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस विधा की रचना है? ये आपके सिलेबस में भी और ये आ भी सकता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है वो रिपोर्टाज विधा की रचना है। ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी और इसकी रचनाएं आ भी सकती हैं, विधा आ भी सकता है। 90% लोगों को नहीं पता होगा कि ये किस विधा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो ये जाहिर सी बात है कि ये द्विवेदी युग ही सही होगा। देखिए, यूपी बोर्ड ये कितनी बार आया हुआ है परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं, द्विवेदी युग इनमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख देंगे प्रसिद्ध एकांकीकार, जिसे एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। कौन है वो? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हम एकांकी सम्राट कहते हैं। और इनकी एक रचना जो कि है क्लास 10 के सिलेबस में है आपकी, उनकी रचनाएं हैं दीपदान एकांकी के लेखक ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन? तो इसमें दीपदान, ये भी प्रश्न आ सकता है कि दीपदान किसकी रचना है? तो आप क्या लिखेंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? देखिए, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न कैसे उठते हैं और तीनों के जवाब एक ही कैसे हो सकते हैं। देखिए, 3 उत्तर इसमें आपको मिल गया, 3 प्रश्न बने और 3 उत्तर मिल गए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा हम महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। किसे? महादेवी वर्मा जी को हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं, या ये सुप्रसिद्ध हैं। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है, छायावाद युग को परिभाषित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, इसकी परिभाषा है कि प्रकृति का मानवीकरण। क्या? प्रकृति का मानवीकरण, यही इसकी परिभाषा है। छायावाद युग में प्रकृति का मानवीकरण ही हुआ था। देखिए, यूपी बोर्ड 2018-2023 में भी आया था, ये आया था AZ में।
तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर या यूपी बोर्ड से किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।